हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एक आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आया हूँ, एक टॉपिक लेके मैं आया हूँ जिसमें आप भारत के सभी गवर्नर जनरल और वायसराय और उनके टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट हुआ है वो आपको आज हम बताएंगे, क्योंकि हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है गवर्नर जनरल या वायसराय से रिलेटेड। तो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहां से मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है। हेडिंग क्या है? भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी लास्ट में, या स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा वीडियो में। तो हम चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है बेटा? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इनका टाइम पीरियड कब का है? 1773 टू 1785। तो ये बंगाल के पहले ये गवर्नर जनरल बने। तो एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि भारत के नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल बने। कब बने? 1773। तो इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ? देखिए, ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पहली बार बने हैं, इसलिए फर्स्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले कौन बना, तो वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन ये क्या थे? गवर्नर जनरल थे। इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ बेटा? तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 84, क्योंकि 85 तक रहे तो दो इनके रूलिंग पीरियड में यहाँ पे एक्ट आए। फिर रोहिला युद्ध हुआ इनके टाइम पीरियड में, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रथम मराठा युद्ध, और 1782 में सालबाई की संधि। ये जो सालबाई की संधि मैं आपको बता रहा हूँ, ये कई बार डिफेंस एग्जाम्स में आ चुका है, एनडीए सीडीएस दोनों में आ चुका है। फिर क्या हुआ? दूसरा मैसूर युद्ध हुआ। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका जो टाइम पीरियड था 1786 टू 1793। इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पे सिर्फ मैसूर लिखा है, लेकिन मैसूर मतलब ब्रिटिशर्स से जो वॉर हुआ, तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिससे यहाँ पे सालबाई की संधि थी मराठाओं से, वैसे श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी इन 1792 में मैसूर के साथ में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैसूर जो अंपायर थे, उसकी जो कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम। फिर उसके बाद में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था यहाँ पे लागू किया गया था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेस्ली जो 1798 में बने और 1805 तक ये एज गवर्नर जनरल रहे। और उन्होंने क्या किया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है सहायक संधि प्रणाली का परिचय दिया। सहायक संधि प्रणाली का परिचय दिया, जिसमें ये लोग करते ये थे कि किसी भी राजा महाराजा से सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस करते थे, जिसमें प्रोटेक्शन के नाम पर वो उनको अपनी आर्मी उनके वहाँ इम्पोज कर देते थे, उनसे उसके बदले में पैसे भी लेते थे और उनके ऊपर नज़र भी रखते थे। उसको बोलते थे सहायक संधि। इस तरीके से। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, चौथा मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, और सेकंड मराठा जो युद्ध हुआ है, यहाँ पे आपने फर्स्ट देखा था, यहाँ पे सेकंड 1803 टू 05 तक। तो इस तरीके से ये आपके तीन लोग मैंने बता दिया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, क्योंकि लॉर्ड मिंटो बाद में भी आएंगे जब आपके वायसराय बनने लगेंगे। तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 टू 13, महाराजा रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो सिख अंपायर के पहले महाराजा थे, और उनके साथ में इन्होंने संधि की थी, अमृतसर की संधि 1809 में। ये भी एग्जाम में पूछी गई है। फिर क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल युद्ध इनके टाइम पीरियड में हुआ। तीसरा मराठा युद्ध हुआ, और रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना। बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब व्यवस्थाएं अक्सर एग्जाम में आती हैं, रेगुलर एग्जाम में आती हैं, तो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। और एक ही हुआ है नेपाल के साथ में युद्ध, और उसके साथ में कौन सी ट्रीटी हुई थी? सुगौली की संधि 1816 में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। फिर क्या है? लॉर्ड हेमरेस्ट, इनके साथ में पहला वर्मा युद्ध हुआ 1824 टू 1826। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का उन्मूलन उन्होंने खत्म कर दिया 1829। कई बार फैक्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में 1833 का चार्टर एक्ट आया। फिर उसके बाद में ऑकलैंड, और मैं आपको बता दूं कि जो चार्टर एक्ट आया, इसी में कहा गया था कि भारत अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि भारत का गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि उन्होंने अपने पावर को एक्सपैंड कर लिया था। और लगभग अगर मैं सिख वाले एम्पायर को छोड़ दूं तो लगभग ये लोग रूल कर रहे थे। फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने पहला अफगान युद्ध हुआ इनके शासनकाल में। फिर इसके बाद हम देखते हैं, फिर इसके बाद में हम लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट
लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, क्योंकि बाद में भी आएंगे इसी नाम से, इसलिए फर्स्ट यहाँ पे लगा दिया गया है। 44 to 84 पहला आंग्ल सिख युद्ध, जो मैंने अभी बताया था कि 1809 में जो अमृतसर की संधि हुई थी, उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है, वीक हो जाता है सिख अंपायर, देन ये फिर से होता है और लाहौर की संधि इनके साथ में होती है। फिर इन्होंने ही अपने टाइम पीरियड में कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सोशल रिफॉर्म इन्होंने किए। फिर क्या है, लॉर्ड डलहौजी को हम सभी जानते हैं। 56 42 48 to 56 में दूसरा आंग्ल युद्ध, निचले वर्मा का अधिग्रहण जो बचा हुआ था, जो पहले नहीं जीत पाए थे। वेबगत का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें इन्होंने कहा था कि जिन राजा महाराजाओं के बच्चे नहीं हैं उनके राज्य को ब्रिटिश अंपायर में शामिल कर लिया जाएगा। बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। और 1853 लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ है बेटा। उसके बाद में देखिए आप लॉर्ड कैनिन से भी कई बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम या पहला सिपाही विद्रोह हम कह सकते कि हुआ था। तो इस तरीके से कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन हो गया और भारत सरकार अधिनियम बना, क्योंकि कह दिया गया था कि अब कंपनी रूल नहीं करेगी बल्कि सीधे क्राउन के थ्रू यहाँ पे रूल किया जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बन के यहाँ पे आया और ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। तो इस तरीके से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं, सर जॉन लॉरेंस 64 to 69 भूटान के साथ युद्ध किया, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आगे मूव करते हैं, लॉर्ड लिटन को देखते हैं। तो लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इन्होंने प्रेस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने रोक लगा दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। आम एक्ट जो है, शस्त्र अधिनियम 1878 और सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ, और विक्टोरिया ने कैंसर हिंद या भारत की सामग्री की उपाधि धारण की। तो यहाँ पे क्योंकि अब क्राउन के थ्रू रूल हो रहा था और ये यहाँ पे आई और इन्होंने कैसरी हिंद की उपाधि धारण की। फिर हम आ जाते हैं लॉर्ड रिपन में 1880 to 84। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और जो ये शस्त्र अधिनियम दिया था, दोनों का क्या कर दिया गया, मिश्रण कर दिया गया, उसको हटा दिया गया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। एल्बर्ट बिल और शिक्षा पर हंटर आयोग, ये दोनों आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें कुछ है तो फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसको हम जानते हैं, तो लॉर्ड रिपन महोदय को जानते हैं। और सबसे अच्छे कह सकते हैं एक तरीके से वायसराय के रूप में इनको हम लोग देखते हैं। फिर बात करते हैं लॉर्ड डफरिन 84 to 88, तीसरा वर्मा युद्ध, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। तो 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हो गई। और उस समय यहाँ का वायसराय कौन था, तो वायसराय आपके थे लॉर्ड डफरिन। फिर लैंसडाउन 88 to 94, कारखाना अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और डूरंट आयोग की स्थापना 1893। तो इस तरीके से ये इनके टाइम पीरियड में हुआ। फिर हम लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। तो लॉर्ड कर्जन को हम लोग जानते हैं किस तरीके से उन्होंने साम्राज्यवाद की पराकाष्ठा को भारत में स्थापित किया और 1899 में आए और 1905 में गए। तो सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया वो क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। इसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को कंट्रोल करने के लिए एक रूल लेके आए, विश्वविद्यालय आयोग लेके आए और पुलिस आयोग की स्थापना इन्होंने की। तो इस तरीके से इनका जो टाइम पीरियड था उतना कोई बेहतर नहीं था भारतीयों के पक्ष से अगर देखा जाए। और सबसे ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्टीशन उन्होंने कर दिया। फिर लॉर्ड मिंटो सेकंड, मैंने कहा था ना मिंटो फर्स्ट आप देख चुके हैं, अब सेकंड यहाँ पे देखिए। तो इनके टाइम पीरियड में 1905 to 1910 के बीच में स्वदेशी मूवमेंट, क्यों, बंगाल विभाजन के विरोध में यहाँ पे चला। सूरत अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया, दो फड़ में, गरम दल नरम दल में डिवाइड हो गया। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, मतलब एक पहली पार्टी बन गई जो सिर्फ मुस्लिमों को रिप्रेजेंट कर रही थी। और मॉरले मिंटो रिफॉर्म यहाँ पे लाया गया और सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज भी मुस्लिमों को दिया गया। तो इस तरीके से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसके आगे हम देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल जो सेकंड है यहाँ पे, फर्स्ट आप देख चुके हैं। तो सेकंड में 10 to 16 बंगाल विभाजन क्या हुआ, रद्द कर दिया गया। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर कर दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदू महासभा की स्थापना 1915। फिर उसके बाद में लॉर्ड चेम्सफोर्ड 16 to 21, तो लखनऊ की संधि, चंपारण सत्याग्रह, मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा, भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग, ये आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं आप देख रहे हैं जो कि नेशनल मूवमेंट में आपको पढ़ाई जाती हैं। तो इस तरीके से बेटा लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग की, तो 21 to 26 19 में ये रहे। चौरी चौरा की घटना इनके समय में हुई, असहयोग आंदोलन का वापस लेना हुआ। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना और काकोरी ट्रेन की जो डकैती, जो लूट हुई थी, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में
कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। तो हम देख लेते हैं कि लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में क्या हो, क्योंकि इस समय जितने भी वायसराय आप देख रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लॉर्ड इरविन को देख लीजिए, 26 to 31 रहे। साइमन कमीशन भारत आया 1927, हरकोर्ट बटलर, राज्य आयोग, नेहरू रिपोर्ट, दीपावली की घोषणा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन हर वर्ष होता था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक साल्ट मार्च, पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, समझौता जिसमें किया गया। तो ये इनके टाइम पीरियड में हुई, लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में। फिर विलिंगडन को देख लेते हैं, तो 31 to 1936 सांप्रदायिक निर्णय, 1932 दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1932 पूना पैक्ट एंड भारत इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। फिर उसके बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की, और उसके बाद में हम लॉर्ड वेवल को देखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो 36 to 1944 में सेकेंड विश्व युद्ध की प्रारंभ हो गया। त्रिपुरी संकट जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया, दोबारा वो जीते और लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प और एक अलग राज्य की मांग, किसके लिए, मुसलमानों के लिए, अगस्त प्रस्ताव, भारतीय परिषद सेना का गठन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इस बार ये क्वेश्चन आया था एनडीए में। फिर हम बात करते हैं लॉर्ड वेवल की, तो 1944 to 47 ये रहे, ठीक है। सी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला है जिसमें बंटवारा ना हो या हो तो कैसे हो, इस तरीके से उन्होंने पूरा। फिर वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन जिससे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पाकिस्तान को बनाने के लिए जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन लॉन्च कर दिया, और क्लेमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की घोषणा की गई कि अब हम यहाँ पे समाप्त करते हैं अपना रूल। तो इस तरीके से आपने देखा लॉर्ड वेवल को। और फाइनली हम देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी जी को। तो माउंटबेटन को अगर हम देखते हैं तो इन्होंने क्या किया, 3 जून 3 प्लान यहाँ पे किया, इस तरीके से 3 जून प्लान। फिर ठीक है, रेडक्लिफ आयोग जिससे पार्टीशन किया गया, हमारी बाउंड्री बनी और भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। फिर ये था कि जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक एज इट इज गवर्नर जनरल की पोजीशन रहेगी, वायसराय को रिप्लेस कर दिया गया। और फाइनली बाद में ये चले गए। और यहाँ के एक व्यक्ति जो हमारे स्वतंत्रता भाग लेते थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह क्या बनाया गया, राष्ट्रपति का पद बनाया गया। तो आपने देखा कितने कम टाइम में सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से इसको, और 100% एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं। जय हिंद।